नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे त्रिभुजों के प्रकार के बारे में। त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं, मतलब त्रिभुज के प्रकार दो चीज़ों के आधार पर होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर। तो बात करेंगे भुजा के आधार पर। समबाहु त्रिभुज। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजाएं समान एवं तीनों कोण भी समान होते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजा बराबर लंबाई की होती है। ठीक है, मतलब ये भुजा और ये भुजा तीनों की माप समान होगा और तीनों का जो कोण होगा, कोण θ1, θ2 और θ3, कोई भी कोण हो सकता है। जो θ1, θ2, θ3 है, ये 1 बराबर θ2 बराबर θ3, मतलब ये तीनों आपस में तीनों कोण भी बराबर होंगे और तीनों भुजा भी बराबर होगी। इस प्रकार के त्रिभुज को हमेशा समबाहु, नाम से स्पष्ट देखो, समान बाहु, जिसकी तीनों भुजा समान होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें हमेशा दो भुजा समान होती है। जैसे मान लीजिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है, इनके आमने सामने के कोण जो होंगे θ1, θ2 और θ3, तो केवल ये दोनों कोण ही समान होंगे। जैसे θ1 = θ2, लेकिन थीटा जो 3 होगा इसका मान अलग होगा, इसलिए इसमें केवल दो कोण आमने सामने की जो भुजा समान है, उनके संगत कोण भी आमने सामने के समान होते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज में केवल दो भुजा समान होते हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज, नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजा और तीनों कोण विपरीत हो। जैसे मान लीजिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों भुजाओं का मान अलग अलग है और तीनों कोण का मान भी अलग अलग है। इस प्रकार के त्रिभुज को, ये तीनों कोण आपस में बराबर नहीं होते और तीनों भुजाएं भी आपस में बराबर नहीं होती। इस प्रकार के त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब बात करेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। अब देखिए दोस्तों, कोणों के आधार पर त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इससे पहले आपको इस चीज़ का ज्ञात होना चाहिए, मतलब इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि त्रिभुज में जो तीनों कोण होते हैं इनका योग सदैव 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोणों के आधार पर त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहले देखिए न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण का अर्थ होता है ऐसा त्रिभुज होता है दोस्तों, ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें तीनों जो कोण होते हैं वो तीनों कोण का मान 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है। 0 से 90 डिग्री के बीच में ही इन तीनों कोणों का मान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के त्रिभुज को अपन न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये वाला कोण मान लीजिए 90 डिग्री का, तो ये दोनों कोण 90 से कम होंगे, क्योंकि 90 से कम होंगे तभी तो 180 डिग्री हो पाएगा पूरा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योग होता है वो भी 180 होगा, लेकिन प्रत्येक कोण 0 से 90 के बीच में होगा। लेकिन समकोण त्रिभुज में एक जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, इसीलिए इसको समकोण त्रिभुज और इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं इसको। ठीक है, अब बात करते हैं अधिक कोण। देखो नाम से स्पष्ट है, अधिक कोण। अधिक का अर्थ क्या है? अधिक देखिए, जैसे आप याद रख सकते हैं समकोण त्रिभुज में 90 था तो 90 से अधिक वाले कोण को इसमें अधिक कोण में जोड़ा गया। जैसे जिसमें एक कोण हमेशा 90 डिग्री से अधिक होगा, ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण सदैव 90 से अधिक होगा। मान लीजिए ये है, इसमें जो ये वाला कोण है ये 90 डिग्री से अधिक का कोण है और ये दोनों कोण, ये तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री होंगे, लेकिन जो एक कोण होगा वो हमेशा 90 डिग्री से अधिक होगा। नाम से स्पष्ट है, अधिक कोण त्रिभुज। इस प्रकार से न्यून कोण त्रिभुज आप याद रख सकते हैं। समकोण त्रिभुज मध्य में होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री के कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 से कम वाले को न्यून कोण, 90 से अधिक वाले को अधिक कोण। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो अपन ने आज की वीडियो में बात की त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।